हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो टॉपिक्स वो वाले टॉपिक्स यूज में लेके बनाया गया है जो एसबीआई एसओ के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अच्छा, इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं उसमें क्वेश्चंस वो वाले नहीं हैं जो पूरे के पूरे एज इट इज़ पेपर में आए थे। कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चंस वो वाले आपको नहीं लगते हैं तो टॉपिक वो वाला डिस्कस किया गया है ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सके कि कौन से वाले क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। तो अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो पहला क्वेश्चन रिलेटेड था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये पार्ट है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको करना हो तो इसके लिए आपके पास ये पूरा का पूरा साइकिल या तो आपको याद होना चाहिए या फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा किस किस नंबर पे स्टेप आता है। पहले नंबर पे अगर हम देखें तो पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है इसको कहीं कहीं पे आपको प्लानिंग भी लिखा हुआ मिलेगा, इसको प्लानिंग भी बोला जा सकता है। सेकेंड नंबर पे है डिजाइन। प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद में जो सेकंड फेज आता है वो है डिजाइन। हो सकता है कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग लिखा हुआ मिले, सेकंड पार्ट मिले आपको प्लानिंग, थर्ड पार्ट मिले आपको डिजाइन। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है कि डिजाइन अगर किया जा चुका है सॉफ्टवेयर को तो कोडिंग की जानी है। अब कोडिंग जब हो चुकी होगी तो कोडिंग के बाद में कोडिंग की टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होगा तो सॉफ्टवेयर अगर बड़ा होगा तो उसको पहले मॉड्यूल्स में डिवाइड करना होगा। मतलब क्या कि ये जो कोडिंग की जानी है ये भी मॉड्यूल्स में ही होंगी। तो जितने भी मॉड्यूल्स होंगे तो टेस्टिंग जो होनी है वो मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग होगी सारी की सारी। तो कोडिंग जो थी, जो मॉड्यूल्स बनाए गए थे उन मॉड्यूल की टेस्टिंग हुई। उन टेस्टिंग मतलब वो टेस्टिंग होने के बाद में जब उनका रिजल्ट आएगा तो उसका वापस से इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। जो भी मॉड्यूल थे सबका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग के बाद में डिलीवरी या फिर इम्प्लीमेंटेशन, इसको डिप्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट किसके केस में बोल सकते हैं? हम इसको सिस्टम के केस में बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो डिप्लॉयमेंट बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट या डिलीवरी सॉफ्टवेयर की हम बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए भी डिप्लॉयमेंट यूज में लिया जा सकता है। मेंटेनेंस भी यहाँ पे ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल है किस चीज़ का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था उस पर क्वेश्चन मॉडल से रिलेटेड पूछा गया था। मॉडल्स अगर हम देखें तो मॉडल्स इसके जो होते हैं, वाटरफॉल इसका मॉडल है, प्रोटोटाइप इसका मॉडल है। प्रोटोटाइप टू कैटेगरीज में आता है। ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी आता है और सिस्टम की कैटेगरी में भी आता है। नेक्स्ट था आरएडी। उसके बाद इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड है आपके। पहला है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, विन विन स्पाइरल मॉडल, कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल। अच्छा, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे के सारे एक बार देख लेना क्योंकि इससे आइडिया लग जाएगा आपको अगर नाम देके पूछ लिया जाए तो कि कौन सा वाला मॉडल कहाँ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डीओडी मॉडल, नासा मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, फॉर्मल मेथड मॉडल्स। अच्छा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि मॉडल्स पे क्वेश्चन क्या आया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच इज़ द सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। मतलब सबसे इजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल कौन सा है? तो वो जो इसका आंसर है आपका वो है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है इसमें सिमिलर सिमिलर स्टेप्स हैं पूरी की पूरी, जो एसडीएलसी फॉलो करता है। सारी की सारी करीब करीब मिलती जुलती इसकी स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शंस किस तरीके से दिए गए हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको प्लानिंग दिया हुआ है और प्लानिंग के अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं दिया हुआ, तो आपका आंसर जो होगा वो प्लानिंग होगा। अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस दिया हुआ है तो आपका आंसर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग दिया हुआ है तो आपका आंसर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा। कंडीशन चेकिंग दिया हुआ है तो कंडीशन चेकिंग होगा। मतलब आपको ये देखना है कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा, पहला वाला फेज जो होगा उस फेज के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें होंगी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद में प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो आपको सिर्फ देखना ये है कि कौन सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो किस से रिलेटेड है। मतलब प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो क्या है। तो प्रोटोटाइप मॉडल की अगर हम बात करें तो प्रोटोटाइप मॉडल सिस्टम और सॉफ्टवेयर दोनों की कैटेगरी में ही आता है। अच्छा, सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में ज़्यादा अंतर नहीं है। फेजेज जो है फेजेज सारे के सारे सिमिलर हैं। बस पर्टिकुलरली अगर किसी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए बनाया जा रहा है तो सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के लिए बनाया जा रहा है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल हो जाएगा।
अच्छा, प्रोटोटाइप मॉडल जो है, अगर मान के चलिए आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, तो आपको पहले जाना है सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल के साथ में। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के साथ आपको जाना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों साथ में दे दिए जाएं, क्योंकि साथ में देने में कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि आपको जाना किसके साथ है, क्योंकि ये दोनों आंसर ही सही हैं। तो आप बस ये चेक कर लीजिएगा कि सिस्टम दिया हुआ है या सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था डेटा माइनिंग से रिलेटेड। डेटा माइनिंग की अगर हम बात करें तो डेटा माइनिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर करना क्या होता है कि आपके पास में काफ़ी बड़ा सारा एक डेटाबेस है या आपके पास में काफ़ी ज़्यादा डेटा है। आपको उस डेटा के अंदर से, जैसे मान के चलिए ये डेटा है, इस डेटा के अंदर से आपको एनालाइज करके, सर्च करके या फिर कुछ भी ऐसा ऑपरेशन करके वो वाला डेटा बाहर निकालना होता है जिसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब आपके यूज़ के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वाला डेटा है वो डेटा आपको निकालना होता है। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है डेटा माइनिंग। इसको समराइजेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने सिर्फ वो वाला इंफॉर्मेशन इसमें से निकाला जिसकी हमको ज़रूरत थी। तो डेटा माइनिंग जो है ये एक प्रोसेस है डेटा को एनालाइज करने की, डेटा को समराइज करने की, या फिर ये बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो थी उस इंफॉर्मेशन को हमने वो वाली इंफॉर्मेशन निकाल ली जो हमारे यूजफुल थी। क्वेश्चन अगर हम इस पे देखें तो क्वेश्चन, एनालाइजिंग डेटा एंड डिगिंग आउट रिक्वायर्ड डेटा ओनली कॉल्ड। एनालाइजिंग डेटा एंड डिगिंग आउट रिक्वायर्ड डेटा ओनली कॉल्ड क्या कहलाता है? डेटा का एनालाइजेशन और उसके अंदर से वो वाला डेटा निकालना जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। पहला पॉइंट अगर हम देखें एक्सट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे सारे पॉइंट डायरेक्टली दिए हुए हैं, एक्सट्रैक्शन, सिलेक्शन, सर्चिंग, माइनिंग। तो ये रेस्पेक्ट में किसके बात हो रही है? डेटा के। तो ये डेटा एक्सट्रैक्शन होगा, डेटा सिलेक्शन, डेटा सर्चिंग, डेटा माइनिंग। डेटा एक्सट्रैक्शन की हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन का मतलब सिर्फ लिमिटेड वे में होता है कि आपके पास में मान लीजिए एक डेटा है, इसमें 1000 स्टूडेंट का डेटा है, आपको वो स्टूडेंट चाहिए थे जो एक लोकल एरिया से बिलोंग करते हो, फिक्स एक लोकल एरिया से बिलोंग करते हो, तो इसको आप डेटा एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। डेटा सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से डेटा को सेलेक्ट करना कि मान लीजिए मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो 12th क्लास के हैं। सर्चिंग की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कोई डेटा को सर्च करना। माइनिंग की अगर हम बात करें तो माइनिंग दोनों के दोनों पार्ट्स को सेटिस्फाई करता है, एनालाइजिंग डेटा भी है और डिगिंग आउट रिक्वायर्ड डेटा भी है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? डेटा माइनिंग। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट था डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस जो है इसको ऐसे बोला जा सकता है कि काफ़ी सारे डेटा बेसेज आपके पास थे, आपने किया क्या, इन सबको मर्ज कर दिया या फिर इन सबको एक लोकेशन पे कलेक्ट कर दिया। जब ये एक लोकेशन पे कलेक्ट किए गए तो ये जो चीज़ बनी आपकी ये कहलाता है डेटा वेयर हाउस। मतलब क्या है कि डेटा वेयर हाउस जो है ए सिंगल कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट स्टोर ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज मेड अवेलेबल टू एंड यूजर इन व्हाट दे कैन अंडरस्टैंड एंड यूज इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। मतलब इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिएगा कि डेटा वेयर हाउस जो है वो एक तरीका है, जितना भी डेटा था उस डेटा को एक सिंगल लोकेशन पे स्टोर करने का। स्टोर किए क्यों जाता है? क्योंकि आगे के डिसीजंस लिए जा सके, डिसीजन मेकिंग को बनाने के लिए इसको स्टोर किया जाता है। इस पर देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, डेटा वेयर हाउस की नीड क्यों है। ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन उसमें से क्या होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? अगर ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा आपका कि उसमें कुछ ऐसा टर्म हो जो आपको फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड लगे, या फिर बिजनेस की क्या हम एक वर्ड जैसे हम यूज में लें कि बिजनेस जो है बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड लगे, या बिजनेस के कोई डिसीजन मेकिंग सिस्टम से लगे। ऐसा कोई भी वर्ड अगर आपको उसमें से लगे तो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डेटा इन डेटा वेयर हाउसेज कम्स फ्रॉम। डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा कहाँ से आता है? ऑपरेशनल डेटाबेस। हाँ, ऑपरेशनल डेटाबेस का डेटा उसमें रहता है। ऑपरेशनल डेटाबेस कौन से होंगे? जो अभी ऑपरेशन में लिए जा रहे होंगे, जो अभी रनिंग में होंगे। लेगेसी डेटाबेस, इनको ओल्ड डेटाबेसेज भी कहा जाता है, यहाँ से भी डेटा आता है। OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, यहाँ से भी आपका डेटा आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अगर आप लोगों ने डेटा वेयर हाउसिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अगर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल होता है तो वो आंसर भी सही होता, अगर यहाँ पे डेटाबेस होता तो वो आंसर भी सही होता, अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव होता तो वो आंसर भी सही होता, क्योंकि एक्चुअली में डेटा तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना आप लोग यहाँ से। तो जो डेटा निकल के गया यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, टेक्स्ट, डेटाबेस, हार्ड डिस्क ड्राइव, जहाँ पे भी डेटा गया, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है यहाँ से भी हमने डेटा लिया है, OLTP से भी लिया है, लेगेसी से भी लिया है, ऑपरेशनल डेटाबेस से भी लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपके पास में डेटा मार्ट। डेटा मार्ट की अगर हम बात करें तो डेटा मार्ट क्या होता है?
डेटा वेयर हाउस जो है आपका, उसके अगर पार्ट्स आपने अलग अलग बना लिए हैं, सेपरेट सेपरेट पार्ट्स जो होंगे, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाते हैं आपके डेटा मार्ट। अच्छा, डेटा मार्ट जो होता है ये पर्टिकुलर एक सिंगल पार्ट होता है। जैसे मान के चलें कि ये जो डेटा वेयर हाउस था, इसके अंदर एक कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन से रिलेटेड पूरा का पूरा पार्ट अलग निकाल के रख लिया गया है, तो ये आपके लिए क्या होगा, ये डेटा मार्ट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डेटा मार्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन डेटा वेयर हाउस, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेटा वेयर हाउस, बोथ ए एंड बी, डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद डेटा वेयर हाउस। डेटा मार्ट जो हैं ये दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कैसे, मान लीजिए कि डेटा मार्ट से या फिर कुछ पार्ट का डेटा डेटा वेयर हाउस के अंदर जा रहा है, तो ये वाले जो हैं यहाँ के डेटा मार्ट, ये कौन से कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ का डेटा अगर चेंज हो, मतलब डेटा वेयर हाउस का डेटा अगर चेंज होता है तो डेटा मार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा टाइप जो है वो ये कि डेटा वेयर हाउस का डेटा अगर मान लीजिए किसी डेटा मार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, डेटा मार्ट में रखा जाए, मतलब अगर यहाँ का डेटा चेंज होगा तो इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, तो ये कौन सा हुआ, डिपेंडेंट। मतलब डेटा मार्ट्स आर डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है, डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद डेटा वेयर हाउस। कनेक्शन तो होता है, हमने देखा है कि कनेक्शन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। विच डज नॉट बिलोंग टू डेटा क्लीजिंग। अच्छा, क्लीजिंग जो है, क्लींजिंग, इसको क्लीनिंग भी कहा जा सकता है। क्लीनिंग और क्लीजिंग दोनों एक ही चीज होती है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। डेटा क्लीनिंग और डेटा क्लीजिंग एक ही चीज होती है। अच्छा, ये किस प्रोसेस से रिलेटेड होती है, ये होती है ईटीएल प्रोसेस से रिलेटेड। ईटीएल जो है ये है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। आपसे पूछा गया है विच डज नॉट बिलोंग टू डेटा क्लीजिंग, डेटा क्लीजिंग से कौन सा रिलेट नहीं करता है। एक्सट्रैक्शन यहाँ पे मिल चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है, लोडिंग यहाँ पे है। एनक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो एनक्रिप्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस, कि एक टेक्स्ट फाइल को आप सिक्योर कर लें किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके, या फिर ये मान के चलें कि आपने एक्स डेटा को किसी की के थ्रू, या फिर इस डेटा को किसी ऐसी चीज़ से रिप्लेस कर दिया जो दूसरे लोगों के लिए वो अननोन है, तो एनक्रिप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लोडिंग है, एनक्रिप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, ए बी एंड सी। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया कि स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट भी काफ़ी है, कंफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है। स्लाइसिंग एंड डाइसिंग आर रिलेटेड टू, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर आपने डेटा वेयर हाउस के बारे में पढ़ा हुआ है, डेटा वेयर हाउस के बारे में, तो डेटा वेयर हाउस के अंदर एक पार्ट होता है OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अगर OLAP की हम बात करें तो यहाँ पे क्यूब्स बनते हैं आपके। क्यूब्स जो होंगे, जो क्यूब बन के आए आपके सामने, तो ये क्यूब्स जो होते हैं ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मतलब इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो मल्टी डायमेंशनल होगा। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल जब होगा तो अगर यहाँ के पार्ट हम निकालें, कोई डेटा हमको रिक्वायर्ड है, हमने अगर मान लीजिए वो वाला पार्ट निकाल लिया यहाँ से, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसकी एक स्लाइस है, एक सिंगल स्लाइस निकल गई। अच्छा, यही चीज़ जो होगी आपकी सिंगल पार्ट जैसे आपने निकाला, वो चीज़ तो होगी स्लाइस। अच्छा, अगर सिंगल पार्ट के साथ में आपने उसको दोनों एक्सिस पे, मतलब पूरा का पूरा पार्ट आपने निकाल के अलग ही कर लिया, उसको अपने यूज के अकॉर्डिंग निकाल लिया पूरा का पूरा, तो वही पार्ट आपका क्या कहलाता है, वो चीज़ कहलाती है डाइसिंग। तो स्लाइसिंग एंड डाइसिंग जो है ये किस चीज़ से रिलेट करती है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डेटा मार्ट, डेटा मार्ट के अंदर नहीं होता, डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। डेटा वेयर हाउस के बाद भी अगर हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पार्ट OLAP, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो OLAP ऑप्शन हमारे पास है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑपरेशनल डेटा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि ऑपरेशनल डेटा तो पहले वाला पार्ट है, पहले वाला पार्ट है, इसके बाद तो आपका डेटा वेयर हाउस बनता है। डेटा माइनिंग है, ये भी नहीं होगा। डेटा मार्ट जो है ये भी नहीं होगा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है ये होता है कि डेटा को किसी चीज़ से सिक्योर करना, मतलब ये चीज़ कहलाती है डेटा हाइडिंग, तो डेटा हाइडिंग में नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका, OLAP। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था डेटा शेडोइंग से। डेटा शेडोइंग जो है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, इसको ऐसे समझिएगा कि डेटा शेडोइंग जो है, शेडो क्या होता है, परछाई। परछाई का मतलब क्या है, इसको ऐसे जैसे हम लोग खुद से रिलेट करके देखें कि हम लोग कहीं पे भी जाएंगे तो परछाई साथ में रहती ही है। मतलब क्या कि कुछ ऐसी चीज़ जो
कुछ ट्रेसेस छोड़ दें। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए डेटा शेडो इज ए स्लैंग term that refers to the sum of a small trace of information that an individual leaves behind through everyday activity। मतलब पूरे दिन में या फिर डेली यूजेज में कुछ ना कुछ हम ऐसा करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो है या हमारी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन है, उसका कुछ पार्ट हम पीछे छोड़ देते हैं। तो इसको अगर हम रिलेट करें तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ कि एक मेल सेंड करते हैं हम, वो भी इसका एग्जाम्पल है। अपडेट करते हैं हम सोशल मीडिया प्रोफाइल को, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। स्वाइप करते हैं हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को, वो भी इसका एग्जाम्पल है। एटीएम मशीन जो हम यूज में लेते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो डेटा शेडोइंग क्या हुआ कि कोई सा भी पार्ट जो है आप अपने रेगुलर लाइफ का कोई सी भी चीज़ ऐसी जो आपके निशान छोड़ती है, ट्रेसेज छोड़ती है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी आपकी डेटा शेडोइंग। अच्छा, यहाँ तक इस वाले पार्ट में यहाँ तक का ही पार्ट इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट में डाले जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन सेम पार्ट में इसलिए रखे गए क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिलेटेड थे आपस में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट था, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, शेडोइंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सारा का सारा पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।